This conference will now be recorded. Welcome guys in the day 3 sessions of the machine learning, data science, AI and the Python. So we have seen some basic concepts of the data science in the form of statistics. As I told you, statistics is nothing, it is a part of mathematics which converts the number into the useful information for decision makers. So in this we can find out the important information so that we can use that information for our business. Through that our business will be grow. So there are many different things and many different parts. Most of the two different parts of the statistics, that is the descriptive statistics and the inferential statistics. The descriptive statistics is work on the collecting, summarizing and presenting, analyzing a set of data. तो ये डेटा होता है, इसको हम कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज मैनर में समराइज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स, so that while presenting the report in front of the management department, so it might be possible कि सामने वाला जो ऑडियंस है या टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो उस चीज को क्लियरली समझ सके. तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है ये हमारे हिस्टोरिकल डेटा पे वर्क करती है, ठीक है. और जो इन्फ्रेंशियल होती है, इन्फ्रेंशियल इज जस्ट लाइक ए ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ए डेटा इज द हार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल. मीन्स हम इतने बड़े डेटा सेट पे वर्क ना करके एक छोटा सा उसका अगर हम सैंपल ले लें, जस्ट लाइक ए ब्लड सैंपल. जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, व्हेन यू विजिट योर डॉक्टर टू डायग्नोज फॉर चेकअप, तो डॉक्टर सेड प्लीज गो फॉर द सम डायग्नोज. तो वो क्या करता है, ब्लड टेस्ट लिख देता है एंड द कलेक्शन बॉय come over there at your place and take out the blood of 2 to 5 ml, और उस 5 ml के बेस पे वो आपकी पूरी बॉडी की प्रिडिक्शन कर देता है कि कहाँ डेफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम है. तो सेम हियर ऑल्सो, हम कभी भी पूरे डेटा पे वर्क नहीं करते, हम एक छोटे से डेटा सेट पे वर्क करते हैं. उसके बारे में हमें जब प्रेडिक्शंस मिल जाती है, देन वी ट्रेन दैट. तो दिस इज कॉल्ड द टेस्ट एंड ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, because inferential statistics always improve the business process यूजिंग मैनेजरियल अप्रोचेस. ये हमारे डिसीजन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और हमारे कंक्लूजन्स की जो एक्यूरेसी होती है उसको भी बढ़ाता है. इसका मतलब ये है कि दैट डेटा वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप टू ड्रॉ अ कंक्लूजन्स अबाउट ए लार्जर ग्रुप. सो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम जिस डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं वो कैसा है. वो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मिलेगी, समराइजेशन से मिलेगी. तो यहाँ पर हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं जो एक प्रॉपर हमारे बिजनेस के लिए एक बूस्टअप करती है उस बिजनेस को. ओके. अब हमारे पास होता है सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी कलेक्टेड बाय द investigator himself herself for a specific purpose. It is directly collected of the data. जैसे हमें डायरेक्टली डेटा आया क्लाइंट की साइड से या हमने कुछ डेटा को हमने फैच किया, दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज. जब हमारे पास कोई डेटा है तो हम उस पर वर्क करते हैं. सेकेंडली इज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, ठीक है. सम अदर सोर्सेज मींस सम इंटरनेट, सम अदर थिंग, सम सेंसर्स डेटा, सम बीएसई डेटा, सम रेनफॉल data, some prediction data about the healthcare industry, some prediction about the insurance sector. So ये डेटा होता है, ये सेकेंडरी डेटा में आता है because it's not directly give by the some other side, some other client side, some other. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम खुद ही कलेक्ट करते हैं. इनडायरेक्टली मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन, इनडायरेक्टली मीन्स उसको हम वेब फैचिंग करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा जो ये प्राइमरी सेकेंड है, ये हमारे दो टाइप्स के डेटाज होते हैं. इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. Structures means high degree of organization, contain qualitative and quantitative. Unstructured is not be organized properly, just like a mails, tweet, blogs, LinkedIn, Facebook. All these are the unstructured data. Okay. After that, I taught you in the last session types of variables. What are that variables? Variable is a कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन पर्टिकुलर आइटम. बिकॉज ये हमारा क्या करता है, जो वेरिएबल्स होता है इसका टाइप ही हमको बताएगा कि हमारा जो डेटा सेट है उस पर कौन सी एल्गोरिथम लगनी है, ठीक है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मशीन लर्निंग बताया था. मशीन लर्निंग मैंने आपको बताया था हेवी एट द डेटा अबाउट द ऑटोमोबाइल सेक्टर. मुझे कुछ प्रिडिक्शन करना है
तो मैं पहले चेक करूंगा क्या जो मेरी प्रिडिक्शन जा रही है वो सही है या गलत है। तो मैं पहले कंपैरिजन करूंगा जो मुझे गिवन है और जो मेरी प्रिडिक्ट हो रही है। और सपोज अगर कोई नया ऑब्जर्वेशन स्ट्राइक करता है, उस वाले डेटा में आता है, तो मैं उससे उस वाले मॉडल में डाल के बाकी मेरी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि इसका जो माइलेज है वो कितना जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमें यही बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के बेस पे हम लोग अपनी एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हो गया हमारा कैटेगोरिकल, ठीक है, जिसमें हमारे दो पार्ट्स आ गए, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। मतलब अब सपोज करो जैसे आप ओला कैब यूज करते हो या कुछ और ऐप यूज करते हो, तो लास्ट में 5 स्टार्स की रेटिंग आ रही होती है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है 1 स्टार इज वेरी पुअर, 2 स्टार इज पुअर, 3 स्टार इज एवरेज, 4 स्टार इज गुड एंड एक्सीलेंट। तो यहाँ पर क्या है, वो नंबर्स जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सेम विद द डेटा ऑल्सो, जैसे आप देखो अगर नॉमिनल, नॉमिनल मतलब कैटेगरीज, हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप सब लोग, तो उसमें यू ऑब्जर्व इट सबको एक कोड्स दिए जा रहे हैं, सबको रोल नंबर भी दिए जा रहे हैं, ब्रांच कोड भी होते हैं। क्यों? अगर मैं किसी का भी नाम कॉल करता हूँ, सपोज करो दीपक एक नाम बहुत कॉमन है, तो मैं दीपक को कॉल करता हूँ, तो बहुत सारे दे हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी बाय द नेम ऑफ दीपक। तो उसमें क्या होगा, मैं दीपक की पूछूंगा तो काफी सारे दीपक आ जाएंगे मेरे मेरे पास। लेकिन अगर मैं रोल नंबर से उस दीपक को कॉल करूंगा तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉमिनल है ये ऐसा ही होता है, ये मुझे कोड्स को रिप्रेजेंट करता है उस कैटेगरीज के थ्रू। ठीक है, आई होप सो। जैसे आई कलर हो गया ब्लैक ब्राउन, तो मैंने यहाँ पर नंबर्स दे दिए। ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने उसको कोड्स दे दिए। स्टेट हो गया, कोड्स होता है, जिप कोड होता है, ये भी एक सिटी कोड होता है। तो ये नॉमिनल हो गया। ऑर्डिनल क्या होता है, रैंकिंग। इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, बट रैंक फॉर्म में। जैसे मैंने आपको ओला कैब का एग्जाम्पल दिया, रैंकिंग है 1 2 3 4, 5 इज द बेस्ट, ये हमको पता है। तो जैसे कस्टमर सर्विस फीडबैक लिखा है, रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, वो क्या है, नंबर्स ही है, क्योंकि हम कैटेगरीज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव हो गया डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का दूसरा नाम हो गया इंटीजर्स, कंटिन्यूअस का दूसरा नाम हो गया फ्लोट। ठीक है, क्वालिटेटिव, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो हमेशा हमें क्वालिटेटिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में फॉर डू है प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट स्केल। नॉमिनल प्लेस अ डेटा इनटू कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और स्ट्रक्चर, सो नो numerical relationship between the categories even they are used for the representation। अब आपको ये चीज क्लियर होगी, नॉमिनल क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, रीजन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें वो चीज करनी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऑर्डिनल जैसे आप देख रहे हो, रैंकिंग दे रखा है हमने 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस थिंग्स इज रियली अ बेनिफिशियल फॉर अस while doing a predicting, while perform a model, a prediction model, some statistical model on that। ठीक है, तो आफ्टर दैट अब आप ये देखो मेजरमेंट स्केल्स को देखो। अब आप यहाँ पर एक सपोज करो एक डेटा है मेरे पास, तो आप देख रहे हो जेंडर, मेल्स फीमेल्स को, इधर आप सेटिस्फेक्शन लेवल्स देख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में। आप ये देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मैंने क्या किया, कोड्स दे दिए 1 2 3। हाई फिर मैंने सेटिस्फेक्शन लेवल जो है डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी मैंने उनको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा ना तो मेरी प्रिडिक्शन में वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, ये मुझे एक बहुत ज्यादा चैलेंजेबल हो जाएगा। तो मैं उस चैलेंज को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर मैं उसको कोड्स दे दूंगा। ओके, तो वी मूव। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सब लोगों को। प्लीज ड्रॉप द मैसेज द इनबॉक्स। ठीक है, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिजनेस वर्ड जो है ये हमारे पे भी लागू होता है। हाउ? प्लीज गाइस, वन ऑफ द colleague student inform me through the message, am I clearly audible right now, so that it will be easy for me to continue this session? Yes, so you're audible. Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Please mute your mic. So describing your data, guys, जब भी हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैंने क्वेश्चन पुट अप किया था स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ल्ड, राइट। जब भी हम किसी पे प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, वर्ल्ड, या फिर कोई भी एक हमारी कंपनी हो, हमारा एंटरप्रेन्योर हो, या कोई भी हो, बिजनेस मतलब गिव एंड टेक, एक्सचेंज पर्पज से। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा हर कोई बिजनेस हो रहा है, शॉपकीपर में हम भी बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं उसको अपनी नॉलेज प्रोवाइड करके इन सेंस ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली जो मैं बोलूंगा, तो प्लीज नोट डाउन एट सम पर्टिकुलर कॉपी सो दैट इट विल बी रिमाइंड यू व्हेन यू विल गो फर्दर स्टडीज एंड ऑल दिस थिंग। तो क्या कहता है, बिजनेस एप्लीकेशन हैव द फोर मोस्ट, बिजनेस के 4 एप्लीकेशन है। कौन कौन से? पहला कौन सा हो गया, टू समराइज बिजनेस डेटा, ठीक है। हम यहाँ पर बिजनेस डेटा को समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सेकंड है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट दैट डेटा। तो जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब जो एक हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज टू मेक रिलायबल फोरकास्टिंग अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो हमारा हम फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे फोरकास्ट आपको पता है प्रिडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर। तो जैसे हमारे वेदर फोरकास्ट होती है, तो वो क्या करते हैं, हमें फोरकास्ट करके हमें बताते हैं कि हमारी एक्टिविटी अब उसी के अकॉर्डिंग होगी। जब भी कोई रेनफॉल या कोई भी फ्लड आएगा या कुछ भी ऐसा सुनामी सी होगी, तो वी विल बी प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, टू मेक अ रिलायबल फोरकास्ट अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। फोर्थ इज टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस। जब हमने ये सारी एक्टिविटीज कर ली, तो हमारा क्या हुआ, बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो जहां भी हमारी फोरकास्टिंग होगी या जहां भी हमारी प्रेडिक्शन हो रही होंगी, वो उन जगह ये सारी चीजें, मैंने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस वर्ल्ड। अब वो पूरा बिजनेस तो एक बिजनेस ही है, शायद वो न्यूज चैनल का हो या कोई भी हो, या कोई बड़ा बिजनेस हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, बिजनेस बिजनेस होता है, ठीक है। वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो फोरकास्ट तब भी करता है, ठीक है, बिकॉज डेटा आज के टाइम पे सभी के पास है, ठीक है। अब just connect that 4 points with this slide describing your data. Select, look at the variable type and measurement scale। जो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल टाइप और मेजरमेंट स्केल के बिहाफ पर ही आपकी एल्गोरिथम डिसाइड होगी। सेलेक्ट मेजर मेथड टू डिस्क्राइब ईच वेरिएबल। मैं आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि डेटा से फाइंड आउट करने का, सो दैट आपको ये चीज समझ में आए कि वो जो वेरिएबल्स आउटपुट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल देगी, ठीक है। सेकंड इज समराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, टू समराइज बिजनेस डेटा, समराइज ईच वेरिएबल ओवरऑल एंड फॉर वेरियस ग्रुप, इंटरप्रेटेड द आउटपुट एंड प्रोवाइड बिजनेस रिसर्च इनसाइट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने क्या किया, एक समराइजेशन कर लिया ओवरऑल डेटा का, इंटरप्रेटेड अबाउट द आउटपुट्स एंड प्रोवाइड बिजनेस रिसर्च। If you remember, I told you about the terminology in the last session, actionable insight. What was that actionable insight? To take out the important information, and that particular information we can implement our business, so definitely our business will improve. So same here, research insight or actionable insight, these both are indicate the same actions. Third is transformation. Check it all the variable transform is required for the advanced analytics. मतलब अब सपोज कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कुछ डेटा क्लीन करना पड़ता है, तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। कभी कभी हमें वेरिएबल भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द स्केल, कि जिससे आपका मेजरमेंट हो रहा है डेटा का, क्या वो स्केल सभी वेरिएबल के लिए एक जैसा है। तो यहाँ पर हम वो चीजें, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिस्क्राइबिंग के डेटा के 3 मेथड्स हो गए, जिसको हमने बोला सेलेक्ट, समराइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें जब भी ये चीज करनी होती है, हमें उस चीज को फोकस में करना होता है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए आगे यूजफुल है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो वो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ना देखते हुए हमें वो आगे के लिए करनी होती है। तो अब यही मैंने आपको बिजनेस वर्ड से कनेक्ट कर दिया। तो आई होप सो ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। वी मूव फर्दर, आगे बढ़ते हम लोग। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज द सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a single value that attempt to describe a set of data by identifying all these things मतलब सेंट्रल पॉइंट। अब इसमें हमारे कौन कौन से मेन कॉमन आ गए, मीन, मीडियन एंड मोड। तो जब भी हम किसी चीज पे वर्क करेंगे, तो हमें मीन मीडियन पता होने चाहिए।
अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए आता है कि मीन और मीडियन, ये मैं आपसे सेक्शन के एंड में पूछूंगा, मीन इज इम्पोर्टेंट और मीडियन इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गिव मी द आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही हमारे स्टैटिस्टिक्स के साथ गेम में एक गेम चेंजर का काम करती है। तो यहाँ पर हमें वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि मीन क्या होता है। मीन इज एवरेज ऑफ ऑल, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग, इट इज द एक्सटेंट टू विच ऑल द डेटा वैल्यूज ग्रुप अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है गाइस। प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज अगेन ऑन द मैसेज चैट कि इट्स क्लियर एंड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर वैलिड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। दीज आर द फॉर्मूलाज। मुझे नहीं लगता आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बिकॉज एवरीवन नीड्स इट, बिकॉज हम जब एप्लीकेशन यूज करेंगे पाइथन उसमें सारी चीजें ऑलरेडी होंगी, हमें केवल अपना फंक्शन रन कराना है और हमें अपनी वैल्यू पानी है। we get the value by running the syntax, but फिर भी हमें एक पता होना चाहिए arithmetic mean x bar equals to summation I equals to the 1 xi upon n. This called the mean, and median is the when we arranging the data into the ascending order, then we find some center value of that particular data particular column. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आगे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे कंसिडर करता हूँ। चलो इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, डेटा 4 4 2 2 6, हम उसको अरेंज करेंगे तो मीडियन हमारा 4 हो गया, मीन भी 4 हो गया और मोड हमारा 2 हो गया। तो मीन और मीडियन हमारे लगभग आसपास होने चाहिए। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन में एक डिसएडवांटेज रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो इज मीन ऑलवेज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसका आंसर आपको खुद देना है। इफ यू वांट, मैं अभी नहीं दूंगा आंसर, तो यू हैव, आई कैन गिव यू द सम बेसिक हिंट। मीन इज एप्रोप्रिएट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यू नो, बोथ साइड इक्वल, ठीक है, और जस्ट अ मिरर इमेज। सपोज आपकी जो बॉडी है उसका वेट 60 है, अगर दोनों लेग्स पे 30 kg का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या है, यू आर टोटली फाइन। अगर वो वेट अनइक्वल हो गया तो आपको ही पता है फर्टिक होगा, डिफॉर्मिटी आएगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वही चीज हमारे डेटा के साथ होती है। डेटा कभी 100% डिवाइड नहीं होता है इक्वल इक्वल, बट उसको हम लगभग थोड़ा सा एरर्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन इज मेजर बेटर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आंसर आ रहा है, बट इस आंसर को मैं आपसे और क्लियर करूंगा अभी, ठीक है, आप ही मुझे क्लियर करेंगे। For a skewed distribution, mean is generally not at a center. यहाँ पर चीज क्लियर हो चुकी है पहले पॉइंट में, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि व्हाट इज द बेस्ट मेजर, मीन, मीडियन, मोड, तो आप देख रहे हो मीडियन ही है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। और इन ऑर्डिनल पे, ऑर्डिनल क्या होती है, रैंक होती है, हमने रैंक के थ्रू कर ली, जैसे मैंने आपको कैब एग्जांपल दिया था, कस्टमर सर्विस का एग्जांपल दिया था। तो और मीन कहाँ हो गया, स्क्यूड में। स्क्यूड मतलब वन साइडेड स्क्यूनेस, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये सारी स्लाइड्स आपको थोड़ा सा कनेक्शन दे रही है अबाउट द स्टैटिस्टिक्स व्हाइल डूइंग द प्रेडिक्शन, व्हाइल वी स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑन द सम पर्टिकुलर। आउटलायर क्या होता है गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है आउटलायर, विच बिहेव एबनॉर्मली। जैसे हम क्लास में, मैडम हमसे बोलती थी गेट आउट, यू आर ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऑफ द क्लास, इन द क्लास, तो वो क्या इंडिकेट करे, वो ये कह रहे हैं कि हम सबसे अलग ही बिहेव कर रहे हैं। हमने एबनॉर्मल मीन्स वी आर नॉट मेंटली रिटार्डेड, we have our behavior in the class is different from the others, that's why we are totally a outliers, ठीक है। तो अब वो आउटलायर जो होता है वो हो सकता है कभी कभी हमारे लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कुछ डिफरेंट भी हो सकती है या कुछ कॉमन भी हो सकती है। वो हम प्रेडिक्शन के टाइम पे उसको जज करते हैं, अभी जज नहीं कर सकते कि आउटलायर इंक्लूड करना सही है या गलत है, वो हम उसको बाद में जज करेंगे जब हम लोग मॉडलिंग बना रहे हो कि उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना। वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे, टोटल मॉडल की एरर्स पे और एक्यूरेसी पे। बट इतना हमें पता है कि हम आउटलायर्स को भी इन्वॉल्व भी करेंगे
तो हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन कम लॉस हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा भी लॉस हो सकती है। ये हम अभी नहीं कह सकते, ये हम प्रिडिक्शन के टाइम पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 मतलब क्वार्टाइल माइनस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3। तो एक इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गया, Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए हैं थोड़ी सी जो हमें पता होनी चाहिए। अब आप देखो डेटा ऑन द आउटलायर, अगर मैंने एज सेट करी है क्लास की, तो आप देखो 21, 21, 22, 23, 95। अब देखो 95 और 96 का कोई रिलेशन नहीं लग रहा है दूर 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 तक, 20 और 25 के आसपास जितनी भी ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अगर मैं इनका मीन कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 38। व्हेन आई गो फॉर द मीडियन, तो आप देखो मीडियन क्या है, 22। तो गाइस सी दिस, अब ये बिल्कुल ही एक तरीके से स्क्यूनेस हो गई कि कहाँ 95 और 96, कहाँ मीडियन 22। तो जो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी स्टार्टिंग करते हैं ना डेटा की, हम बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ही करते हैं, हम डायरेक्टली उस पर एल्गोरिथम नहीं पटक देते हैं ना, कि हमने एल्गोरिथम उठाई स्ट्राइक कर दी हम हमारे आउटपुट को डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा ऑब्जेक्टिव को देख के। नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन, टेक आउट सम बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको हम एक्शनेबल इनसाइट कहते हैं, जो मैं बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, actionable inside, actionable inside. So we always perform this types of information, this types of step. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखो मीडियम का क्या है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, उसको यहाँ पर नंबर्स काउंटिंग डाल दी, फिर उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो हमारा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मीडियन मिल गया। और यही जब हमने यहाँ पर किया तो क्या मिल रहा है हमें, ये सेंटर वैल्यू। तो हमें सेंटर वैल्यू का दोनों का एवरेज ले लिया, तो हमने यहाँ पर जब निकाला तो कितना आया, 22। तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ती है कि हमारा मीडियन इंपॉर्टेंट है या मीन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चल जाए कितनों को समझ में आ गया है। डेफिनेटली आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दोज ओनली हु मेंशन देयर यस 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 यस। प्लीज, तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि डर के मारे ना मत मेंशन करो, यू हैव टू मेंशन इट, you have to take that, accept the challenges which is important for you also। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिटिल बिट कंफ्यूज, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस, वेरिएशन भी सबको पता है क्या होता है, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है, अपने पाथ से हटना, जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, इन एडिशन टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट इज डिजायरेबल टू हैव अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा, जिसको हम वेरिएशन को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। ठीक है, तो जैसे हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्या करता है, लाइट विल बी डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ पर भी जो डेटा होता है वो अपने पाथ से डेविएट होता है। ठीक है, तो उस डेविएशन से हमारे एरर्स पे अफेक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें उस एरर्स को कैसे मिनिमाइज करना है। क्या कहता है, मेजर ऑफ द डिस्पर्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट अराउंड द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेंटर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको मिरर इमेज बताई थी 90 90 90, तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं हम एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम 100% एरर चाहें तो 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं आती, आप कोई सा भी एप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम वेरिएशन। ठीक है, तो उस वेरिएशन के जो हम एरर्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम वही चीज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो साइट होप सो सबने जुपिटर इंस्टॉल कर रखा होगा, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेना, कोई इतना इशू नहीं है। प्रैक्टिकल मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। गाइस, ये मेरा जुपिटर है। ठीक है, मैं अभी हेडिंग डाल रहा हूँ मार्कडाउन में, कि मुझे मान रहा हूँ जितने मैं हैशटैग लगाऊंगा उतना मेरा साइज छोटा हो जाएगा, मेरे फॉन्ट साइज का। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ क्लास 3, और इसमें मैं डेट डाल देता हूँ, आज डेट है अप्रॉक्स 21/6/21। ओके, ठीक है, अब सपोज करो मैंने अभी कोई भी डेटा मैं इसके अंदर से इंपोर्ट करता हूँ, मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगा जब मैं आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा ना आपको वो चीज से कनेक्ट करना चाहता हूँ, जिससे आप वो चीज समझ जाओ कि हाँ ये हो रहा है।
और ये डेटा शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी है शायद पहले। आपने ये डेटा सेट देख लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। जस्ट सी दिस, अगर मुझे नंबर ऑफ, सपोज करो मुझे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशंस के लिए क्या करूंगा, मैं डेटा सेट का नाम जिस नाम से मैंने इंपोर्ट किया, मैंने एम्प्टी से किया है, आप ऊपर देख सकते हो एक बार फिर से। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 18 में आप देखो, मैंने यहाँ पर एम्प्टी से इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब कोडिंग डेटा का कुछ भी नाम हो, बट मैंने इसको एक कॉपी क्रिएट कर दी है बाय द नेम ऑफ एम्प्टी, ठीक है। और मैंने इसको शेप डाला, देन आई कैन रन इट, ठीक है। यहाँ पर रन का फंक्शन है, मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखो 32/11, 32 इज द रो नंबर, रो इज नोन। रो को क्या क्या कह सकता हूँ मैं, वो उसको मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड कॉलम्स इज वेरिएबल फीचर्स और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आप देखो 32/11 मतलब रोज इनटू कॉलम्स। मैं यहाँ पर आपके कॉलम्स के नेम दिखाता हूँ। गाइस प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। यस, तो ठीक है गाइस, हमेशा सेंटेंस के लिए हम हैशटैग लगाएंगे। अगर मैं नहीं लगाता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज ध्रुव गोविल, ध्रुव गोविल, तो अब देखो क्या हुआ, इनवैलिड आ गया, ठीक है। गाइस माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। अनन्या कुलकर्णी प्लीज लेट मी नो। Yes, sir, you are audible. थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज गाइस म्यूट योर माइक अगेन। गाइस ये जो आप देख रहे हो इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, कैरेक्टर इज ऑलवेज राइट द सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। देखो ये स्टेटमेंट नहीं रहा मेरा, ये क्या हो गया, यहाँ पर आके माय नेम इज ध्रुव गोविल, तो यहाँ पर मेरा एक नाम आ गया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेटा से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो क्या आप समझ पा रहे हो प्रैक्टिकली। फिर मैं ये मुझे बेसिक आपको कमिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है वैसे भी, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मुझे स्टार्ट करना है ये बेसिक, ठीक है। तो मैंने आपको देखा स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने हैशटैग लगाया, आप सपोज करो मुझे मुझे नेम ऑफ द कॉलम्स फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ कॉलम्स, empty डॉट नेम्स कॉलम्स को लिख देते हैं हम, वी कैन रन इट, नो सॉरी, सी दिस गाइस, यही नेम थे मेरे पास जो मुझे मिल गए, ठीक है। अब किसी ने कहा, सपोज करो somebody told me कि ध्रुव सर एक बात बताइए कि यहाँ पर तो आप कह रहे हो 32 है और बट यहाँ पर नंबर दिखा रहा है 33। गाइस पाइथन में जो भी स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, कीप रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। कोई चीज इसके अंदर गलत प्रेडिक्शन नहीं करता है, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो 32 दिखा रहा है तो 32 ही हो गए, ये नहीं है कि वो नंबर 31 है, वो 32 को सोच कर ही दिखा रहा है। एप्लीकेशन गलती नहीं कर सकता, हम लोग गलती कर सकते, दिस इज द मशीन, ठीक है, ये हमने ही बनाया है। तो क्या है यहाँ पर 32 है, वो 0 से इन पाइथन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द 0। इसका भी मैं आपको क्लियर करूंगा बेसिक, बट मुझे एक ही बात कहनी है गाइस, डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट कि मैं डायरेक्टली पांडास पे आ गया हूँ, ठीक है। मुझे बेसिक भी कवर करने, बट थोड़ा सा मैं आपको डेटा के साथ कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। अब मुझे स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग 5 ऑब्जर्वेशंस,
ठीक है, तो आई यूज द हेड कमांड, ठीक है, सपोज डॉट empty डॉट हेड, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए। तो आप देखो यहाँ पर कितने आ गए, 5, स्टार्टिंग के 5। इफ आई वांट टू इंक्रीज इट, सपोज more than 5, more than 5 ऑब्जर्वेशन, तो क्या करूंगा मैं, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर अप्रोक्स दैट इज guys, I'm clearly audible? Yes, sir. Thank you. Unmute your mic because some of the messages come in the box that I'm not audible. Guys, see this. मैंने जैसे 10 मेंशन किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग द 10, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि आई हैव टू फाइंड आउट द लास्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। Observation is nothing, it is a row. I already mentioned in the starting input line. If you have not read properly, this indicates that how careless you are. Row is observation. Because in the data set, we never say in front of the interviewer never ask you about the rows. They asking you, what about the row observations? How many observations data you are handling? How many columns data you are handling? Okay, so you have to write all these things. Okay, तो वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लास्ट के ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। सो लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आई हैव टू मेंशन द टेल। That is the question which I got from your side. Please note down in your copy. I will give all the answers of your question at the end of the session. So please don't need to worry about all those things. छोटी छोटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, मेरे पास लास्ट के क्या ऑब्जर्वेशन आ गए, मेरे पास लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन आ गए। सेम हियर, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, अप्रॉक्स सपोज करो मैंने यहाँ पर 8 कर दिए, तो मेरे पास 8 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ आपका एक वेरिएबल्स टाइप पे जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया। अब आप ये देखो क्या आ गया, मेरा यहाँ पर फ्लोट आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, एचपी इंटीजर्स आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। तो गाइस ये सब चीजें, अब अगर मैं कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगाऊंगा तो वो मेरे आउटपुट के वेरिएबल से डिसाइड करेगा कि मेरा आउटपुट वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आउटपुट वेरिएबल के थ्रू ही मुझे बताना होगा कि मुझे कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगानी है। अगर सपोज करो मेरा फ्लोट है, इंटीजर्स है, शो दैट इट ऑलमोस्ट न्यूमेरिक। जब हम कैटेगोरिकल पे आएंगे तो वो वहाँ पर थोड़ा सा हमको एक टिपिकल चैलेंज हो सकता है कि हमको वो चीजें कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था, मीन मीडियन वाला। सीरियस, अब आप देखो मेरे पास सारे कॉलम्स की एक स्टैटिस्टिकल समरी आ चुकी है। काउंट्स जो है ये क्या बता रहा है मुझे, काउंट्स मुझे बता रहा है नंबर ऑफ रोज ऑब्जर्वेशंस, मीन उस डेटा सेट का, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम नंबर क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी वो चीज मुझे मिल रही है कि मेरा मिनिमम नंबर क्या है इस चीज, तो आपको मिल गया इस समय 10.4, 25% क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ। Our data set is always divided into the 4 equal parts. First is 25%, 0 to 25, ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर 10 से लेके 0.4 तक 15.4, ठीक है। ये मेरा इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। 25 to 50 में सेकंड क्वार्टाइल, 50% इज नथिंग, इट इज द मीडियन, ठीक है। और 75 is the third quartile, 25.8, 22.80, maximum is the fourth quartile which cover the approx the 100%,
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चीजें सारी आई हैं, ये सारी बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, हो सकता है इसमें से एक दो इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 25% 50% क्या होता है। बट ये जो थोड़ा सा ये छोटी सी वैल्यूज हैं, ये मुझे यहाँ पर ये क्लियर कर रही हैं कि ये जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है ये मेरा डेटा के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। यू थॉट दैट कि आई एम डूइंग माई ओन सेल्फ, नहीं, ये वही डेटा की सारी प्रेडिक्शंस मुझे लाके दे रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको आता हूँ कोरिलेशंस पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोरिलेशंस का। ठीक है, और और सी दिस कोरिलेशन जो है ये मुझे क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जस्ट होल्ड ऑन, आई सॉ इट कि मेरे पास स्लाइड्स हैं यहाँ पे कि नहीं है। अगर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोरिलेशन की स्लाइड, थोड़ा सा के लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी होगा। यस गाइस, मेरे पास है यहाँ पर कोरिलेशंस के लिए। देखिए अब आप, कोरिलेशन मीन्स होता है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। बाय डिफॉल्ट हर एप्लीकेशन पे जब भी कोरिलेशन रन होगा तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। तो क्या कहता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, एंड वेरिएबल एंड इज डिनोटेड बाय द आर। मतलब जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल आर से होता है। ठीक है, तो हमें ये बताता है कि वो पॉजिटिवली अफेक्ट है या नेगेटिवली है। पॉजिटिव मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी होती है कि हमारा जो रिलेशनशिप जा रहा है वो कैसा जा रहा है, पॉजिटिवली जा रहा है या नेगेटिवली जा रहा है। तो वी हैव अंडरस्टूड सम दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्टैटिस्टिक्स और सम अबाउट द कोरिलेशन प्लॉट्स। ठीक है, तो क्या कहता है, पियरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज +1 to -1। जितना +1 और -1 के क्लोज होगी गाइस, उतना मेरे लिए ये स्ट्रांग हो जाएगी। तो इन चीजों को मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रांग कैसे है और वीक कैसे है, ये प्लस के जा रही है या माइनस के जा रही है। सपोज करो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। सी दिस, मेरा डेटा नाम था empty, तो मैं लेता हूँ empty डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ आपका, देख लेता हूँ कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एमपीटी और डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, चलो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आई हैव टू इंस्टॉल द लाइब्रेरी ऑल्सो, शायद मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ मुझे इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, कोई नहीं, मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल। गाइस सी दिस, ये कैसा बिहेवियर कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो एमपीजी कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं आपको कोरिलेशन टेबल से कनेक्ट करता हूँ, एमपीजी एंड डिस्प्लेसमेंट। सी दिस, एमपीजी एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, -0.84755। इट क्लोजेस टू -1। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा स्ट्रांगली रिलेशनशिप है बट इनवर्सली है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, अभी मैंने कॉलम वाइज चेक किया, अब मैं रो वाइज चेक करता हूँ। कैसे, सपोज करो मेरा डिस्प्लेसमेंट रो में और मेरा एमपीजी कॉलम में, तो क्या हो गया, तो उससे मैं क्या बोलूंगा, डायगोनली मैट्रिक्स, डायगोनली। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, अब एमपीजी का आपस में वेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपस में हमारा रिलेशनशिप जो हम चाहेंगे वही करेंगे, इसका मतलब हमारा 100% है।
अब यही एमपीजी और सिलेंडर कितना है, पॉइंट माइनस 0.85, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हुआ, एमपीजी 1 तो यहाँ पर ही मैंने वही किया। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव देखता हूँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हुई तो मैं आपको वो भी शो करता हूँ, शो दैट HP एंड सिलेंडर, ओके, HP और सिलेंडर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं उसका भी ग्राफ बना लेते हैं, सो दैट मेरे लिए आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा उस चीज को समझना। भाई जितने भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे आप ही पूछेंगे, ठीक है। मैं अपने आप नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझसे पूछेंगे खुद, अनम्यूट करके अपना माइक। Okay. Okay. तो ये नेगेटिव है, HP and displacement cylinder. ये सही है। अब देखिए बढ़ रहा है ना, जब मेरा सिलेंडर 4 था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कम था, जब मेरा सिलेंडर 8 हुआ तो कितना हो गया सर डिस्प्लेसमेंट, 450, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दैट, ठीक है। अगर मैं इन्हीं की कोरिलेशन वैल्यू अकेले फाइंड आउट करना चाहूँ रादर देन टू फाइंड आउट द होल कोरिलेशन वैल्यू, तो कौन कौन से थे, सिलेंडर एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कॉमन और show the MT, और क्या था, सिलेंडर सिवाय है। तो अब देखो क्या रहा है, 0.9020। अब नाउ वी चेक द टेबल, मैं यहाँ पर टेबल्स में देखता हूँ, तो आप देखो सिलेंडर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, सी दिस फिगर, ठीक है। तो मतलब ये है कि लगभग मेरा जो भी है वो सेम ही है, वही वैल्यू निकल के आई है जो मैंने अलग से फाइंड आउट करी है। तो यहाँ पर मैं भी वही चीज फाइंड आउट कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाती है जब मैं इस चीज को प्रैक्टिकली समझ के करता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये थोड़ा सा बेसिक जो है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेता हूँ आपके लिए, मैंने आपको आज मुझे एक नोट्स और शेयर करने हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ, बाई वेरिएट, यूनिवेरिएट एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट, सॉरी 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 गाइस, जो हमने कोरिलेशन वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया है ना, ये हमने स्कैटर प्लॉट से किया, ठीक है। अब स्कैटर प्लॉट क्या होता है, नंबर ऑफ डॉटेड्स होते हैं, जो नंबर ऑफ डॉटेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 32 है, तो आप यहाँ पर इस फिगर को देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आके सी दिस, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब बाद में काउंट करते रहना, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू। तो क्या हुआ, ये नंबर ऑफ जो डॉटेड्स आ रहे हैं ये मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा वो टर्म क्या कह रहा है मुझे, द स्कैटर प्लॉट कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल आर सीरीज ऑफ डॉट्स, ईच डॉट ऑफ द स्कैटर प्लॉट रिवर्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए डेटा सेट, द पोजीशन ऑफ द स्कैटर प्लॉट एक्स एंड वाई। गाइस अगर आप इसको ढंग से देखो तो आप ये देख रहे हो ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं कोई ऐसा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है, सपोज करो मैं ले लेता हूँ HP और AM ले लेता हूँ, ठीक है, HP और AM ले लेता हूँ।
गाइस यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? सब एक तरीके से बड़ा बिगड़ा हौच पौच सा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा हमारा, अगर हम स्लाइड्स पे जाएं तो यहाँ पर आप देखो परफेक्टली पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या आ रहा है कि वो एक पैटर्न बना रहा है। डायरेक्टली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो क्या हो गया, परफेक्टली पॉजिटिव। और जो बॉटम टू टॉप टू बॉटम जा रही है वो क्या हो गया, नेगेटिवली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी ये प्लॉटिंग्स है ये हमारी वही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारी कोरिलेशन वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे मैंने आपको दिखाया था +1 टू -1, तो मुझे कोरिलेशन वैल्यू मिल गई थी। तो यहाँ पर ये जो रियलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं कैसे, अब आप देख रहे हो हमारे पास डायरेक्ट भी आ गया, इनडायरेक्ट भी आ गया, कभी कभी आगे अभी और डेटा सेट आएंगे तो उसमें हमें आ रहा है ये पूरा स्कैटर्ड होगा, इसकी कोई शेप नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारी कोई शेप नहीं होगी तो इसमें यहाँ पर आके हमारी वो चीजें सारी स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कोरिलेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड दैट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कैसे, कैटेगोरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल्स ऑलवेज बी अ कंटीन्यूअस, व्हेनेवर यू ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो वो वेरिएबल्स कंटीन्यूअस होंगे। जैसे स्टैट्स कहती है वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर्स इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो नंबर्स कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कैटेगोरिकल को करेंगे लेकिन उसका जो होगा, जैसे मैंने आपको सिलेंडर दिखाया उसने पर्टिकुलर क्लासेस बना रखी हैं अपनी 4, 6, 8 वाली। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन कौन से वो हैं मेथड्स हैं, स्कैटर प्लॉट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। स्कैटर प्लॉट प्रोवाइड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ग्राफिकली, बिल्कुल सही बात है जो हमने आपको दिखा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द कोरिलेशन वैल्यू, जो इसका रिलेशनशिप है जितना 1 के क्लोज होगी उतना स्ट्रॉन्ग है, जितना -1 के क्लोज होगी उतनी भी तब भी स्ट्रॉन्ग। बोथ आर द एंड पॉइंट्स, what are the range of that method. Correlation coefficient measure the degree of relationship. Degree of relationship भी तो बता रही है हमें, वैल्यू जो आ रही है 0.84 -0.90, all what are these things? These are the representation of the correlation coefficient, measure of the strength. Second is the linear, simple linear regression, which is nothing, which is a machine learning first algorithm, ठीक है। दिस इज अब जो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, सिंपल दैट इक्वेशन इज पर्टिकुलरली होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं आपको ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट मतलब वी हैव टू फाइंड आउट टू समराइज अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल वेरिएबल। अभी जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे, तो जिसमें आपको समरी फाइंड आउट करनी है और केवल एक फंक्शंस के बेस पे आपको पूरी स्टैटिस्टिकल मिल जाएगी। जो मैंने आपको दिखाई है ये बहुत कम है, और भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप करोगे खुद से, मैं नहीं करूंगा, वो आप मुझे परफॉर्म करके दिखाओगे अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि वो एक बड़ा यूजफुल रोल प्ले करता है। एक पैकेज होता है, मैं उसका नाम भी अभी आउट नहीं करूंगा, यू हैव टू इंस्टॉल दैट पैकेज, रन दैट, आपके सामने पूरी आ जाएगी। यूनिवेरिएट मतलब टू फाइंड आउट द होल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स अबाउट ए सिंगल वेरिएबल, मतलब एक पैरामीटर, एक फीचर्स की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ ए वन वेरिएबल अबाउट अराउंड एट ए टाइम, ठीक है। रेट ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट जो हमने आपको दिखाया। बाई वेरिएट मींस टू, रिलेशनशिप मैंने आपको दिखा दिया, स्कैटर प्लॉट, सिंपल लाइन, सिंपल लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, और कोरिलेशन, कोरिलेशन भी हमें स्कैटर प्लॉट की वैल्यू ही बता रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बता रहा है। मल्टीवेरिएट, अब मल्टीवेरिएट क्या हो गया, एग्जामिन ऑफ टू मोर देन टू पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर भी हमारी कोरिलेशन यूज होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर मोर देन टू भी आ रहा है। यू हैव नोटिस समथिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग इन दैट आउटपुट फिगर, तो वहां पर आपको वो दिख रहा होगा। और मैंने आपके साथ एक नोट्स शायद शेयर नहीं करे, बट आई विल बी शो यू सम दैट पार्ट, जस्ट वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज वो आप, आई विल शेयर दैट नोट्स विद यू, तो सम 8 to 9 पेजेस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, फाइल इज ओपनिंग, वो ओपन हो चुकी है। गाइस आई होप सो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मेरी विजुअलाइज होगी, ठीक है।
आप देखो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर मिलेंगी। बताऊँ मैं आपको, आप देखो डेटा समराइजेशन, विजुअल समराइजेशन, न्यूमेरिकल समराइजेशन, ठीक है, ये फिगर्स वाली प्लॉटिंग्स वाली है, ठीक है, कैसे कैसे कौन सा प्लॉट हमें क्या रिप्रेजेंट। अब आप देखो यूनिवेरिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of status. Univariate term commonly used in statistics to describe the type of data which consists of observation only a single characteristic or attributes. वही चीज घूम घूम के आ रही है, एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको वेरिएबल पे इसलिए बार बार फोकस किया है, वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक टर्म्स। अगर हमारी ये चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो हम जितना भी आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चैलेंज रहेगा, ठीक है। तो अब कैटेगरिकल यूनिवेरिएट, नॉमिनल ऑर्डिनल, नॉमिनल ऑर्डिनल मैंने आपको आज पढ़ा दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट, इंटरवल और रेशियो, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। अब आपको ये सारी चीजें रीड करनी है और ये चीजें समझनी है कि हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको, जब मैं आपको मशीन लर्निंग स्टार्ट करूंगा, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, देन इट्स रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आउटपुट्स। अदरवाइज क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल होता जा रहा था आपके लिए। मैं परफॉर्म करता रहता और आप हाँ करते रहते, वो जो पॉसिबल नहीं हो पाता। न्यूमेरिकल समराइजेशन आप देख रहे हो, अगर मैं किसी डेटा को समराइज करता हूँ, मैंने आपको वही बताया बिजनेस सिनेरियो में कैसे मैं स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकता हूँ, क्या है वो, तो वो सारी चीजें हमारे पास होती हैं। कल मैं आपको बेसिक पाइथन से और ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। और कुछ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट रह गए हैं स्टूडेंट्स, वो मैं बीच में क्लासेस में लूंगा मैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। And guys, thank you so much. Now we have start some queries session because it also take a time. And thank you so much to listening me very peacefully. Thank you so much, guys. Thank you.